18 साल की उम्र, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस और काफ़ी कम गाइडेंस के साथ स्टैंडर्ड 10 की परीक्षा किसी फाइट से कम नहीं है। और जिस गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं वो गाइडेंस स्टूडेंट्स को बहुत कम मिलती है, और उसी कमी को दूर करने के लिए आज मैं सुचिस्मिता मिरर मीडिया की ओर से और साथ में हमारे कैमरा पर्सन नितेश के साथ आ चुके हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता सिन्हा के पास। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्टैंडर्ड 10 के जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें किस तरह की गाइडेंस वो देंगी यहाँ पर, और उन्हें किस तरह कौन सी स्ट्रीम को आगे चूज़ करना है 11-12 में, ताकि उनके करियर को वो आसान बना सके। और जो गाइडेंस है, जो कमी हो रही है, वो आज हम पूरा करेंगे। आइए सीधे मैम से मिलते हैं। बहुत बहुत वेलकम मैम आपका मिरर मीडिया में। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, और साथ में उन बच्चों के लिए वक्त निकाला जो अभी थोड़े से मिसगाइडेड है, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैम विगत 2019 से 6-7 सालों से सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल को बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्टर कर रही हैं। चलिए पहला सवाल मैम करते हैं। पहला सवाल ये है कि जो अभी के स्टूडेंट हैं, जो स्टैंडर्ड 10 में गए हैं, उनको किस तरह से अपने माइंडसेट को बना के रखना है ताकि वो नेक्स्ट ईयर अपने आप को रेडी रख पाएँ एग्ज़ाम के लिए? देखिए, बच्चा को बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहे, चाहे साइंस लेना चाहे, चाहे कॉमर्स। आपका एक करियर के लिए एक राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम लाइफ में आगे क्या करेंगे। वो आपको क्लास 8 से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम में वो पोटेंशियल है साइंस के लिए। हम सिविल सर्विसेज के लिए करना है तो हमको ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस भी लेके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लियर कट के लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ लेने से बहुत अच्छा होता है। मैं जानती हूँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 95-96 लेके ह्यूमैनिटीज़ लेके बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो साइंस लेते हैं उनका वेरी क्लियर है कि हमको या तो मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग। हर कोई तो IIT नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो प्रयास तो करता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर कट रखना चाहिए कि अगर हम वहाँ नहीं जाए तो और कहाँ। उसको क्लियर करके अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली, अपना इतना फोकस्ड रहना चाहिए माइंड कि हम क्या करें। और ये कब मिलता है उनको? पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति। दे शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग, दे शुड टॉक देयर प्रॉब्लम्स आउट। आप जब तक आपके दिल की बात नहीं बताएंगे, आपको कहाँ रुझान है। बहुत बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या करेंगे? वो उस फील्ड को अपनाएंगे जहाँ वो इजीली स्पोर्ट्स में वो अचीव कर सकते हैं, चाहे कम परसेंटेज हो, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह अगर साइंस में फोकस्ड है तो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो 10th में भी वो उसका रुझान ज़्यादा साइंस के प्रति रहेगा। और जिसमें पोटेंशियल कम रहता है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, सबको लेके बच्चा कंफ्यूज्ड है। आज के बच्चे वो समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ जाएं। हम इनको गाइड करना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं मैम, कम परसेंटेज है तो क्या हुआ, साइंस लेने दीजिए। साइंस के प्रति वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तभी वो साइंस कर पाएगा। जी मैम, मतलब फोकस रहना चाहिए पहले से ही कि आपको क्या करना है, और स्टूडेंट्स को अपने आप को समझना चाहिए कि वो क्या लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटल प्रेशर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, पेरेंट्स प्रेशर से, पीयर प्रेशर से, फ्रेंड्स कुछ सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम भी कुछ सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। अच्छा, ये हो गए जो स्टूडेंट्स अभी 10 देंगे। अब जो स्टूडेंट्स ने 10 अभी पास किया है, उनको जैसे कोई साइंस लेना चाहता है तो फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि हम साइंस ले रहे हैं तो आगे हम क्या सोचें और इस चीज़ को क्या लें? फिर कॉमर्स की बात करेंगे और फिर आर्ट्स की और ह्यूमैनिटीज़। नहीं, जैसे साइंस लेते हैं बच्चे तो वो एकदम क्लियर कट है, हमको इंजीनियरिंग करना है, और इंजीनियरिंग भी हमको करना है, हमको बेस्ट से बेस्ट करना है। आजकल जो एवरेज है ना, उनका कोई पोजीशन नहीं है सोसाइटी में, वो एवरेज ही रह जाता है। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेल। अगर एक्सेल करना है, आपको बहुत अच्छा करना है, तो आपको क्लियरली ये मन में रखना चाहिए कि नो, आई कैन डू साइंस, आई विल डू साइंस एंड आई विल डेफिनेटली गेट इनटू द बेस्ट। प्रयास तो उसको करना है, और हेल्प हम लोग सब गाइडेंस। आजकल बच्चों पर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, वो प्रेशर को पहले तो ईज़ कर ले, हम कॉन्सेप्ट ईजिली समझे।
मेरे टीचर्स को भी एक ये है कि आप बच्चे को गाइड करते तो मोस्ट ईजिएस्ट वे में गाइड करिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए मैटर को। वहीं से स्टार्ट होता है बच्चा का कन्फ्यूजन। अगर हम एज अ टीचर खड़े होकर क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें, बच्चे समझ रहे, जो लास्ट बेंच में भी बच्चा बैठा है नॉट लास्ट बेंच बट लास्ट बेंच में भी जो बैठा है उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो समझिए इसमें वो पोटेंशियल है, वो कर लेगा साइंस। कॉमर्स के लिए क्या कुछ ये करना चाहिए? कॉमर्स के लिए उसका वो अगेन माइंड इज क्लियर कि आई वांट टू डू MBA, आई वांट टू डू स्टडी लॉ, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो उसके लिए वो कॉमर्स सब्जेक्ट है। सेम ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें मतलब ये नहीं सोचना है कि हमारा लिमिट हो गया है, हमको खाली ये, लॉट ऑफ एवेन्यूज़ है आजकल, बहुत लोग जा रहे हैं डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन ही नहीं है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग में तरह तरह के आ रहे हैं, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, बहुत सारे आजकल एवेन्यूज़ हैं। बच्चों उसको देखे और समझे और जाए और एक्सेल करे। हमारे स्कूल का एक बच्चा है, वो क्लास 11th एंड 12th में कॉमर्स पढ़ा, उसके बाद वो होटल मैनेजमेंट किया और वो आज के डेट में पेरिस में बहुत अच्छा शेफ़ है, वेल नोन शेफ़ है। तो देखिए जो चीज़ में वो कर रहा है उसमें वो एक्सेल कर रहा है। एंड में आपको ये देखना है कि हमारा पोटेंशियल, हमारी काबिलियत उस लायक है, हम जहाँ जाना चाहते हैं हम चले गए। और बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। और जो डिसाइड कर रहे हैं बच्चे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंटरनेट में भी लोग देख लेते हैं कि हमें क्या फील्ड सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो कन्वेंशनल जो भी वो कोर्सेज हैं उन पर मतलब उनके अलावा भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान सकते हैं। और अभी क्योंकि इतने सारे कोर्स आ चुके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें और फोकस कैसे करें, ये आप थोड़ा। हमारे देखिए CBSE ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया, हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं। आप काउंसलर के पास बैठिए, आप बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। काउंसलर मीन्स समथिंग वेरी गुड। हम तो कहते हैं हर बच्चे को काउंसलर के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए हमें ये कैपेबिलिटी, हम क्या ये ऑप्शंस है। और CBSE ने इतने सब्जेक्ट्स दिए हैं ना, बच्चों को वाइड चॉइस है। कोई ज़रूरी नहीं आप फिज़िक्स के साथ मैथ्स ही पढ़े, फिज़िक्स के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, करिए उसमें अच्छा। अभी तो इतना अच्छा CBSE ने किया है कि आपको इतने चॉइसेस है सब्जेक्ट के, इतने चॉइसेस है और हर स्कूल दे रहा है वो चॉइस। लेकिन बच्चे आगे आए, बोले, हम लोग लिमिट नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे चॉइस है। इंग्लिश के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप फिज़िक्स ले लीजिए, कोई बच्चे बायो में अच्छे हैं तो बायो ले लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप आगे क्या करेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप काउंसलर की बात कर रहे हैं कि CBSE में प्रोवाइड, तो बच्चे क्या इसको एक्सेप्ट करें? बच्चे जा रहे हैं काउंसलर्स के पास? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हमारे 11th एंड 12th बच्चे जाते हैं और बहुत अच्छे बच्चे सब जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो यहाँ इसी बात पर मैं बोलना चाहूँगी, जैसे सोसाइटल प्रेशर और इस तरह का बहुत सारे बच्चे जो प्रेशर में आके ना बातचीत नहीं कर पाते हैं या फिर अपने जो सीनियर्स हैं, अपने लव्ड वंस को शेयर नहीं कर पाते अपनी बातें, तो इनको आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। अभी ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ में है वो, उनको हर तरह से प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। आप एकदम कूली, एकदम बी वेरी कूल। हर चीज़ का सोल्यूशन है दुनिया में, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। एवरीथिंग हैज़ इट्स सोल्यूशन। अगर आपको ये चीज़ नहीं, आप समझाइए पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको समझाइए कि नहीं ये हम कर सकते हैं ये, और हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। आप पर कोई प्रेशर नहीं, एकदम कूली आप कर रही है और करिए। बी आई वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन अबाउट योर आइडियाज़ एंड थॉट्स। डोंट बी इन अ क्लोज्ड शेल। You come out, be open about your things. Only then make more friends, not only your classmates, but the other friends also. Talk to them. There are a lot of people who would like to explain things to you. Be friendly to everyone. Try to, come on that platform and discuss things. मैम ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई, अब पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर शायद अच्छे नहीं आए होंगे, तो हो सकता है कि पेरेंट्स के डर में रहे वो, या कुछ और सिलेक्ट कर ले, शायद सही करियर चॉइस ना ले पाए। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, और ऐसे स्टूडेंट्स जो गलत चॉइस ले रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैम मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। आपका बच्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड ट्रीट हिम
like something special when he has achieved something. Motivate your child. Be friendly to your child. Ask him what he wants. हाँ, उससे बात करिए, उससे पूछिए क्या चाहता है बच्चा. बच्चे से थोड़ा सा फ्रेंडली रहिए, क्योंकि उसको कैरियर चॉइस करना है. आप जो नहीं अचीव कर पाए अपने बच्चे पर मत थोपिए कि हम नहीं कर सके तो मेरा बच्चा कर लेगा. ऐसा नहीं है. हो सकता है बच्चा प्रेशर में ले लेगा सब्जेक्ट, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, तो वो एक डिज़ास्टर उसके लिए भी है. ही विल फील सो डिमोटिवेटेड. इंस्टेड ऑफ डिमोटिवेटिंग हिम, आपको उसके साथ रहना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए. बेटा ये आप कर सकते हो, आप देख लो. एंड द चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू द बुक्स. आपको टाइम रहता है, आफ्टर क्लास 10 टाइम है, आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए जो चॉइसेस है आपके. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि उन्हें किस तरह से चॉइसेस लेने हैं. और जैसा कि उन्होंने कहा कि सीबीएसई में ये ऑप्शन है कि आप काउंसलर से मिल सकते हो, काउंसलर से बात कर सकते हो, और एक्चुअल में जो आपको करियर चॉइसेस लेने हैं वो आप ले सकते हो. साथ ही मिरर मीडिया की ओर से मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो क्लास 10 की परीक्षा है या 12 की परीक्षा है या आगे की भी जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, वो आपका पूरा लाइफ नहीं है. वो लाइफ का एक छोटा सा चैप्टर है. उसको बेहतरीन तरीके से आप जियो, खुश होकर जो आप चाहते हो उस चीज़ को पढ़ो. और अगर आप किसी प्रेशर में आ रहे हो तो डेफिनेटली अपने जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनसे आप बात करो. आप जैसे अभी क्या होता है कि सोशल मीडिया में लोग बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन हमारे आसपास लोग फ्रेंड्स बहुत कम है. जिनसे मैम से भी ये इस चीज़ पे मैं एक बार पूछना चाहूँगी कि मैम सोशल मीडिया में हम लोग बहुत फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत सारे अगर आप देखोगे, लेकिन एक्चुअली में फ्रेंड्स बहुत कम है. तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि लोग डिस्कस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने अंदर ही चीज़ को रखते हैं. तो इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहोगे? राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो हमारा सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो अब जो एनईपी के तहत बहुत सारे चेंजेस आए हैं. बच्चे आप खुल के बोल सकते हैं. बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप बोलिए, अपना दिल का बात बोलिए, डिस्कस करिए, कोई बात मत छुपाइए. बच्चे हमेशा डरे रहते हैं कि अगर मैं शेयर करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं. लोग ये सब नहीं, यू शुड नॉट थिंक, ऐसा सोचना ही नहीं है. आपका जो दिल की बात है, हो सकता है वो बेस्ट आप सोच रहे, हो सकता है वो पॉइंट ले लें हम लोग. तो इसलिए आपको जो दिल का बात है आप खुल के बोलिए, बात करिए. आप अपने क्लासमेट से बात करिए. आप सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा अननोन आदमी से आप बात करें और आपको करेक्ट सजेशन मिले. नॉट नेसेसरी. आपके स्कूल के काउंसलर्स हैं, टीचर्स के साथ बैठ जाइए. टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, वो ज़्यादा जानते हैं आपको. आप टीचर्स के साथ बैठिए, आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठिए, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करिए. और पेरेंट्स को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स को बताइए. एग्जैक्टली वही है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा इंटरेक्शन ना रख के बिल्कुल अपने जो करीबी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनको समझाएं कि एक्चुअली आपको चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो अपने करियर ऑप्शन के बारे में. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करना है, कन्वेंशनल कोर्सेज में ही जाना है. बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो और आगे आप बढ़ो, अपने टीचर्स से बात करो और डेफिनेटली आप करियर में बहुत अच्छा करोगे. थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था. और आप सभी इसी तरह से मिरर मीडिया के साथ जुड़े रहिए, सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहिए. इस तरह की खबरें हम और लाते रहेंगे और जिसको भी साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या किसी तरह कोई और सब्जेक्ट लेना है, उस पर आगे भी खबरें आती रहेगी.